किसी को ज़ीरो स्पर्म काउंट है, उसका उसके पास क्या चॉइस है मतलब? अब जैसे जीरो स्पर्म काउंट वाली आपने बात बोली है, हुँ, हुँ। सो एजोस्पर्मियस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें मेल के स्पर्म काउंट बिल्कुल निल होते हैं। हुँ, हुँ। अब इस तरह के मेल्स क्या होते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक 3-3 6-6 महीने उन्हें क्या बेसिकली मिसगाइड और मिस इन्फॉर्मेशन में कि आप 3 महीने की दवाइयां ले लो, हुँ, हुँ। फिर आपके स्पर्म्स काउंट बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे अच्छा। करके बढ़ जाएंगे। मेल्स अपना बहुत एक क्रूशियल टाइम पीरियड क्या होता है कि वो निकाल देते हैं 3 महीने 6 महीने। हुँ, हुँ। एक मेल तो थे वो करीब पिछले 6 साल से जस्ट इस उम्मीद में कि मैं दवाइयां लेता रहूंगा तो शायद किसी दिन मेरे स्पर्म से वापस से आ जाएंगे। अच्छा। सो एक बहुत कंडीशन होती मतलब एक कंडीशन होती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें जो टेस्टिस हैं उनके अंदर तो स्पर्म होते हैं बट सीमन के अंदर नहीं होते। अच्छा। तो जब तक वो यदि किसी एक एंड्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ये इंश्योर ना कर लें कि उनके स्पर्म काउंट पॉसिबल है या स्पर्म निकलना टेस्टिस से पॉसिबल है, हुँ, हुँ। तब तो फिर भी उन्हें आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा। और यदि उनके स्पर्म काउंट जीरो हो गए हैं तब भी आईवीएफ ही ओनली ऑप्शन है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? कोई डोनर का भी ऑप्शन कंसिडर करते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, वो डॉक्टर तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हुँ, हुँ। तो मैम। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि ज़ीरो स्पर्म काउंट है हुँ, हुँ। और इजैक्युलेट में नहीं आ रहा है, तो एक कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। हुँ, हुँ। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में जो सैंपल है, जो सीमन या स्पर्म है, वो अपने को टेस्टिकुलर लेवल पे या टेस्टिस में से अपन डायरेक्ट उनको नीडल से निकाल के और यूज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एज़ोस्पर्मिया है, तो उसमें अंदर भी नहीं बन रहा है स्पर्म, तो उन केसेस में हमें डोनर सीमन सैंपल की यूज़ करना पड़ता है। तो वो डोनर सीमन सैंपल 2 तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं, या तो आईयूआई प्रोसेस के थ्रू या फिर आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू। आईयूआई हम उन केसेस में कर सकते हैं जिसमें फीमेल पार्टनर के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, अच्छा। और यदि उसमें भी यदि कोई दिक्कत है तो फिर हमें उसमें भी फिर आईवीएफ ही जाना पड़ता है। और इन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वाले पेशेंट जिनमें हमने नीडल से स्पर्म्स निकाले हैं, उनमें तो 100% हमें आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ज़ीरो स्पर्म काउंट आ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली दवाइयाँ लेते रहते हैं। हुँ, हुँ। मेरे पास एक पेशेंट थे, वो बिहार में बहुत अच्छी जॉब पे थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ही थे। उन्होंने 6 से 7 साल सिर्फ मेडिकेशन खाई थी कि उनका ज़ीरो काउंट से वो बढ़ जाए। हुँ, हुँ। जब उनका फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था, उसमें जो हार्मोन लेवल हुए थे, उसके हिसाब से भी अंदर स्पर्म मिलने की संभावना न के बराबर थी। अच्छा। लेकिन स्टिल उन्होंने इनिशियल 6 से 7 साल उनकी वाइफ इस चीज़ में सिर्फ दवाइयाँ लेने में निकाल दिया। उन्होंने मुझे बताया था कि वो 9 से 10 लाख रुपए सिर्फ दवाइयों पे खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। दवाइयों पे। जब वो आईवीएफ के लिए जब उन्होंने समझा कि अब करवा सकते हैं, उस टाइम पे उनकी वाइफ की एज 39 इयर्स हो चुकी थी। तो ये जो उनके उन्होंने जो अपनी वाइफ की जो एज 39 इयर्स तक वो लेकर आए, 39-40 इयर्स पे आके फिर जो फीमेल पार्टनर होते हैं उनके भी एग्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो उनको एटलीस्ट उस कपल में एक का जेनेटिक चाइल्ड मिल सकता था। हुँ, हुँ। बाद में उनको वो एम्ब्रियो डोनेशन पे जाना पड़ा कि एग भी हमें डोनर से लेने पड़े, स्पर्म भी हमें डोनर से लेने पड़े, और फिर उससे उनको प्रेगनेंसी हुई है। तो आईवीएफ के डिसीजन लेने में ना टाइम विंडो है ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, हुँ, हुँ। मेल क्योंकि वो 6 से 7 साल का टाइम उन्होंने इस उम्मीद में निकाल दिया कि शायद दवाइयां लेने से मेरे स्पर्म बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएँगे। इस बीच में फीमेल जो उनकी पार्टनर थी उनकी एज इतनी ज्यादा हो गई कि एग की क्वालिटी और नंबर दोनों ही इतने ज्यादा कम हो गए कि वो एग भी फिर हमें बाहर से ही लेना पड़ा। सो ये चीज भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि केवल एक ही पार्टनर को अपन देखते हुए उसकी ट्रीटमेंट में ना लगे रहें, क्योंकि आईवीएफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जहां मैं मेल और फीमेल दोनों को साथ आगे लेके और हुँ, फिर हुँ। डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जैसे आप बात कर रहे थे कि दवाइयाँ ले रहे थे, बाकी काफ़ी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, इवन आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि आप दवाइयाँ लें, आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएँगे। बट वो डिपेंड करता है कि आपके बेसिक जो इनिशियल स्पर्म काउंट है वो कितने हैं। सो फॉर ओके। एग्जांपल किसी मेल के यदि स्पर्म काउंट 6 मिलियन है, 7 मिलियन है, हुँ, 10 हुँ। मिलियन है, उन केसेस में उनको लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट के साथ में विद सपोर्ट ऑफ मेडिसिन अच्छा। वहाँ चांसेस और प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी स्पर्म क्वालिटी या सीमन क्वालिटी बेटर हो जाए। बट ओके। जहाँ बिल्कुल ही जीरो काउंट है, मैंने तो आज तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं देखी जिससे वो जीरो काउंट जो है वो मिलियंस में इंक्रीज हो जाए। हुँ, हुँ। पॉसिबल ही नहीं है। झलको झलको